गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, यानी हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। तो हमने देखा था कि हम वो प्योर हमें लेना चाहिए, प्योर क्यों लेना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स थी उसको प्योर करने की, वो सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अब आज हम इसकी कुछ कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जैसे मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज जो है फर्स्ट टाइप का कंसंट्रेशन हमारे पास वो है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि देखो, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा। अब हमने देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है हमारा का सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्यूट वो होता है जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, वो सॉल्यूशन सॉल्यूट होता है, और जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम ले लेते हैं पानी, यानी हम शिकंजी की बात कर लेते हैं, यानी नींबू पानी की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो हमने नींबू डाला वो तो क्या हमारा सॉल्वेंट, और पानी सॉल्यूट, और जो पानी है उसमें वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें, मैं चाय की बात करता हूँ, हमारे जो टी बनती है हमारे घरों में, उसमें क्या होता है, मिल्क होता है और साथ में क्या होता है, कुछ अमाउंट में पानी भी होता है। तो बताओ इसमें सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, ज्यादा मात्रा में हम उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं या दूध डालते हैं, तो हम कहेंगे दूध डालते हैं, तो दूध तो क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्यूट कौन हो गया इसमें, वाटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही तरीके से हमें क्या करना है, इनके बारे में स्टडी करनी है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं तो मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दे, कोई भी क्वेश्चन दे देता है वो कि 36 ग्राम ऑफ HCl बोल दिया उसमें, ठीक है, इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट दे दिया या सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, जैसे कोई भी उसने दे दिया कि जैसे 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हमने, ये ले लिया, उसका भी हम क्वेश्चन ले लेंगे अभी आगे। तो देखो, इसका मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि सॉल्यूट कौन है, कम मात्रा में ये प्रेजेंट है, और ज्यादा सॉल्यूशन बाकी का ये। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन, अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बात करें तो 36 ग्राम तो कौन है, HCl है, और बाकी का जो बचा वो हमारे पास कुछ भी, यानी जो भी हमारा वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो वाटर होगा, या कोई और सॉल्वेंट हमारा है तो उसमें होगा। तो क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाई 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया तो बाकी कितना बचा, 36%। तो यानी कि मास बाय मास परसेंटेज हम इस तरीके से निकालते हैं। इसका अगर मैं और एग्जांपल लूं तो जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कह दिया। ठीक है, इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, मास सॉल्यूट कौन होगा इसमें, ग्लूकोज, और ग्लूकोज की अमाउंट कितनी है, मास कितना है 12, तो 12 अपॉन सॉल्यूशन कितना होगा
200 और इनटू क्या करेंगे 100। 100 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 12 कितनी बार कट गया 6 बार, यानी कि 6% हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही कोई और एग्जांपल लें अगर हम, तो देखो हमने कहा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम तो H2SO4 है और 2% उसमें क्या है इम्प्यूरिटीज है, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है कि टोटल सॉल्यूशन है वो हमारा कितना है 100 ग्राम है। टोटल सॉल्यूशन कितना हमारा 100 ग्राम, ठीक है, और उसमें से H2SO4 जो है वो कितना है 98 ग्राम, ठीक है, और इम्प्यूरिटीज जो बची वो कितनी है उसमें 2 ग्राम। अब उसने हमसे पूछा कि इसमें मास बाय मास परसेंटेज निकालो, तो हम कैसे करेंगे 98 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 और ये कटा तो कितना आया 98, यानी कि 98% तो उसमें क्या है H2SO4 है। और अगर इम्प्यूरिटीज का हमें कंपोजिशन निकालना होता तो क्या करते 2/100 इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाता 2% आ जाता। तो याद केवल हमें ये रखना है कि ऊपर तो सॉल्यूट आएगा लेकिन नीचे क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा, सॉल्वेंट नहीं करना है हमें। अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो हमें उसको किस में बदलना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर बदलना पड़ेगा। अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा दूसरे टाइप का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर क्या करते हैं हम कि नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखो इसमें हमने क्या किया कि अगर इसकी बात करें जैसे कोई भी एग्जांपल, अब इसमें बस फर्क ये है कि ये किसके अंदर है वॉल्यूम में है, और पहले वाला जो था वो हमारा किसमें था किसमें था मास में था। और अगर हम इसकी बात करते हैं वी कैन एक्सप्रेस बाय द इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर लीटर, इनको हम किस किस फॉर्म में बदल लिख सकते हैं मतलब वो पूछ रहा है। तो देखो मास तो हमेशा किसमें होगा किस किस में हो सकता है ग्राम में हो सकता है, मिलीग्राम में हो सकता है या केजी में हो सकता है, इन तीन चीजों के अलावा तो किसमें होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम किसमें होगा ml में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, ये दो ही तो चीजें हैं जिसके अंदर हमारे क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ग्राम पर ml लिख सकते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में हमें क्या लेनी होती है, यानी कि देखो अगर ग्राम हम ले रहे हैं तो ग्राम के कंपैरिजन में ml ही होता है क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो कम जो यूनिट हम लेते हैं वो लगभग ऐसे होनी चाहिए कि दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। और अगर mg ले रहे हैं मिलीग्राम ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो भी हम क्या ले वहां पर ml ले सकते हैं। या फिर हम बात करें ग्राम के साथ में हम क्या ले सकते हैं ग्राम पर लीटर भी ले सकते हैं क्योंकि ग्राम वही सॉल्यूशन सॉल्यूट की मास और लीटर उसका वॉल्यूम। या फिर हम तीसरा क्या लिख सकते हैं केजी पर लीटर भी। तो ये क्या है इसको एक्सप्रेस करने की टर्म्स है, यानी किन किन चीजों में आपके ये हो सकता है। जैसे ही पहले वाला जो था वो कैसा था वो यूनिट लेस था, जो मास बाय मास परसेंटेज था वो यूनिट लेस होता है। क्यों होता है यूनिट लेस, क्योंकि उसमें ऊपर भी केजी में या जिसमें वो आ रहा था, यानी कि आपने देखा था कि टोटल ग्राम उसमें कितना था 98 ग्राम था और सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम था इनटू 100। देखो 100 से 100 कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बचा केवल 98। तो जो मास बाय मास परसेंटेज था वो तो यूनिट लेस होता है, लेकिन मास बाय वॉल्यूम की क्या होती है यूनिट होती है। अगर मैं इसकी बात करूं आगे तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे आपने 220 ग्राम ऑफ शुगर यानी सुक्रोज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, या फिर 200 ml ऑफ वाटर ले सकते हैं या फिर सॉल्यूशन ही ले लेते हैं हम डायरेक्टली ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसका आपको आगे
सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग करके भी बताऊंगा। अभी हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। आगे जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग लेंगे, फिर हम उसको ऐड करके फिर उसको सॉल्यूशन का आंसर रखेंगे। तो इसका क्या होगा, आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 20/200 इंटू 100। इसको इससे काटा तो कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, और 2 को 10 से 20 से काटा तो कितनी बार कट गया, यानी 10% आया। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो ये भी ग्राम में है और ये किस में है, ml में है, तो क्या होगा 20 ग्राम पर ml। ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें हमारा जो टर्म्स है दोनों किस में होगी, वॉल्यूम में होगी। और अगर वॉल्यूम में होगी दोनों तो वो भी कैसा होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी वही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस वही तो फॉर्मूला होगा। जैसे अगर आपके पास दे दे वो कि 300 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 3, वो कह रहा है कि 30 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 30/300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गया, कितनी बार गया 10, और ml/ml कट जाए क्योंकि यहाँ भी ml आएगा, तो 10% इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा एक और बचता है, वो है पार्ट्स पर मिलियन, यानी ppm भी हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm। तो उसको भी करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। देखो अगर मिलियन की बात करें तो मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। कितना होता है, 10 की पावर 6। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मास ऑफ जो भी आपके पास दिया हुआ वही सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर -6 हो जाता है। बस इसमें इतना फर्क होता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि 36 ग्राम ऑफ DDT इज प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो अब इसके अगर हम पार्ट्स ppm निकालते हैं तो ppm का फॉर्मूला क्या होगा, यानी 36 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6, इससे ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास 36 ppm। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको आगे कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि a solution contain 40 gram of common salt in 220 gram of water। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्यूशन नहीं दिया हमें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अलग अलग दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो कह रहा है वो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी NaCl है। ठीक है, और आगे कह रहा है वो कि 220 ग्राम ऑफ वाटर है और 320 ग्राम ऑफ 320 ग्राम ऑफ क्या है उसमें वाटर में इसको मिलाया गया। तो हमसे पूछा क्या, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। क्या पूछा, कंसंट्रेशन पूछा इन टर्म्स ऑफ। अगर आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे दोनों किस में आ रहे हैं, ग्राम में आ रहे हैं, यानी मास बाय मास होगा। तो ठीक है, तो 40/320 बिल्कुल ना, ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसका दिया हुआ है, वाटर का, जबकि हमारे फॉर्मूले में क्या था,
मास ऑफ सॉल्यूशन था, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई, ये तो सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और दोनों को मिलाएंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 360 ग्राम। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर क्या लेंगे 360 लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0 से 0 गया, 1 कितने बार जाएगा 9 बार, और 9 को उससे काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 11.1%। आ गई बात समझ में। तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था 320, तो हमें लेकिन फॉर्मूला जो था हमारा वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्या होता है सॉल्यूशन इनटू 100, लेकिन हमें सॉल्यूशन तो दिया हुआ ही नहीं था। इतनी देर से मैं यही कर रहा था कि हमें कि सॉल्यूशन का ध्यान रखना है, सॉल्वेंट अलग होता है, सॉल्यूशन अलग होता है, सॉल्यूट अलग होता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड। अब इसने हमसे इस बार ग्लूकोज पूछ लिया, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है इसने हमसे, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसने घुमाया है, कोई बात नहीं, हम उसको भी करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5%। देखो 5% इसने दिया हुआ है, क्या मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, और इसने जो आपको दिया हुआ है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो मास है वो भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ग्राम। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इस फॉर्मूले में मुझे कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज पुट करनी है, निकालना क्या है ग्लूकोज निकालना है। ग्लूकोज का मतलब कि सॉल्यूट, क्योंकि पानी में मिलाया, इसको मिलाया इसमें सॉल्यूशन में, तो देखो ग्लूकोज हमें निकालना है, ग्लूकोज हमें निकालना है, तो मास बाय मास परसेंटेज कितना दिया 5%, तो 5 लिख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो देखो 1 0 से मैं 1 0 यही काट देता हूं। अब कितना बचा, इधर तो बचा 15, इधर 10 और इधर बचा। अब देखो ये इसके डिवाइड में आ रहा है तो इधर आते ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो 10 बचा है ये इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्लूकोज अगर मैं लिखता हूं तो वो कितना होगा कि 5 इंटू तो 25 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा 12.5 ग्राम, कितना आ जाएगा 12.5 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना ग्लूकोज चाहिए मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर 5% मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा हाउ मच वाटर इज एडेड टू द 60 ml ऑफ एसीटोन टू मेक अ कंसंट्रेशन ऑफ 48%। वही क्वेश्चन है, इस बार क्या किया है क्वेश्चन में, केवल नीचे वाले मास ऑफ क्या पूछा है, हमें सॉल्यूशन पूछा है, तो एसिड मास ऑफ वाटर पूछा है, वाटर के अंदर हम सॉल्यूशन का निकाल के क्या करेंगे उसको उसमें से माइनस कर लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्यूट मास ऑफ, एक मिनट मास नहीं है सॉरी, ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमारे पास कितना है 16 ml है, और हमें निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें निकालना है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो हमें कितनी दी हुई है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें दी हुई है 48%। बड़ा वही क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला पुट करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये कितना दिया हुआ हमें 48 दिया हुआ है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 16 ग्राम है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, हमने x मान लिया और इनटू हमने इसको कर दिया x से मल्टीप्लाई। अब देखो x इधर लाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16/48 इंटू 100 और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम्स आएगा, यानी 33.3 आ गया क्या हमारे पास सॉल्यूशन। अभी जो 33 ये तो किसका आया, सॉल्यूशन का आया, किसका आया, लेकिन हमसे पूछा क्या इसने, वाटर पूछा है। तो अगर मुझे वाटर चाहिए केवल, तो वाटर के क्या करूंगा मैं, सॉल्यूशन में से किसका माइनस कर लूंगा, सॉल्यूट का माइनस कर लूंगा। तो सॉल्यूशन कितना आया मेरा 33.3 माइनस सॉल्यूट कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 17.3 सॉरी ml मेरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल वैल्यू पुट करनी है हमें, बाकी आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आता तो हम कल उसको डिस्कस करेंगे। और आगे इस चैप्टर के बारे में जो सस्पेंशन वगैरह है या फिर और जो आगे के टॉपिक्स है, किस तरीके से उनको वो जो टिंडल इफेक्ट आता है, एग्जाम में मोस्टली पूछा भी जाता है टिंडल इफेक्ट के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर वीडियो में ग्रुप जो हमारा उसमें भेज दीजिए, हम उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।